हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 की हिंदी कविता नौरंगिया इसका लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले बता दें कि व्याख्या, बहुविकल्पीय प्रश्न, व्याख्या मूलक प्रश्न, जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे सारांश मैंने सारा करा दिया है। तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका सेंटअप और बोर्ड दोनों में इस पूरे जो क्लासेस मैं करा रहा हूँ उनसे कभी भी बाहर नहीं जाएगा। आप आंख मूंद कर मेरे ऊपर भरोसा करिए, सारे क्लासेस को देखिए, आपको निश्चित रूप से हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, नौरंगिया पाठ के रचनाकार कौन है? हमने बहुत बार बताया है, इसके रचनाकार कैलाश गौतम जी है। ठीक है। नौरंगिया किस परिवेश की रचना है? ग्रामीण परिवेश की रचना है और भारतीय कृषक महिला का जीवंत चित्रण किया गया है। ठीक है, जिसमें कवि ने भारतीय किसान की बदहाली का वर्णन किया है। तो किस परिवेश का है यह? ग्रामीण परिवेश का। नौरंगिया का किसमें विश्वास नहीं है? देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, पहली पंक्तियाँ जो थी उन्हीं में लिखा गया है। तो नौरंगिया का किसमें विश्वास नहीं है? देवी देवताओं में उसका विश्वास नहीं, वो अपने कर्म पर विश्वास रखती है। वह मनुष्य की स्वार्थ लीला एवं छल प्रपंच में भी विश्वास नहीं रखती है। नौरंगिया क्या करती है? नौरंगिया मूल रूप से खेती बाड़ी का काम करती है, अपनी घर गृहस्थी के कार्य में दिन रात जुटी रहती है। नौरंगिया के व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? नौरंगिया एक सहज प्रवृत्ति की नारी है जो परिश्रमी है, सहनशील है एवं सहिष्णु है। उसके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। निकम्मे पति को भी वह अपने खस्ते हाल गृहस्थी की तरह ढो रही है, अर्थात उसका जो पति है वह निकम्मा है, फिर भी उसके साथ वह प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हम आपको क्लास में ही सारा क्वेश्चन याद करा देंगे, हम आपसे वादा करते हैं, बस आप पूरी शिद्दत से क्लास को देखिए। नौरंगिया पाठ के रचनाकार कौन कौन है? मेरे साथ साथ कहते चलिए। कैलाश गौतम जी है। नौरंगिया किस परिवेश की रचना है? ग्रामीण परिवेश की रचना, और इसमें कवि ने भारतीय किसान की बदहाली का वर्णन किया है। नौरंगिया किसमें विश्वास नहीं करती है? देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। वह देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखती है, वह अपने कर्म पर विश्वास रखती है, वह कर्म को पूजा के समान मानती है, वह मनुष्य के स्वार्थ लीला एवं छल प्रपंच से भी दूर रहती है। नौरंगिया मूल रूप से क्या करती है? नौरंगिया मूल रूप से खेती बाड़ी का कार्य करती है और अपनी घर गृहस्थी के कार्य में दिन रात जुटी रहती है। नौरंगिया के व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? वह सहज प्रवृत्ति की नारी है, परिश्रमी है, सहनशील है एवं सहिष्णु है। उसके अंदर अद्भुत सामंजस्य है। निकम्मे पति के भी साथ वह अपने निकम्मे पति के भी साथ प्रेमपूर्वक रहती है। अगला, नौरंगिया किससे लोहा लेने में नहीं हिचकती है? ताकतवर से लोहा लेती, अपने बूते खेती करती। हमने पढ़ा था। तो नौरंगिया ने अपने में मस्त रहने वाली एक स्वाभिमानी एवं निडर नारी है। वह कायरों की भाषा नहीं जानती, वह ताकतवर लोगों से लोहा लेती है, कमज़ोर से नहीं। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा, वह किससे लोहा लेती है? तो वह ताकतवर लोगों से लोहा लेती है। बस इतना याद कर लीजिए। नौरंगिया का मर्द कैसा है? नौरंगिया का जो मर्द है निकम्मा है। कैसा है? निकम्मा है, कामचोर है, आलसी है, अकर्णमय है। ठीक है। मर्द निकट्ठू जन खा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला। इन पंक्तियों में हम लोग पढ़े थे कविता में। तो उसका मर्द कैसा है? कामचोर है, आलसी है और अकर्णमय है। नौरंगिया का दाम्पत्य जीवन कैसा है? नौरंगिया ने अपने दाम्पत्य जीवन में यानी वैवाहिक जीवन में बड़ा ही सामंजस्य बना रखा। वह अपने आलसी पति के साथ सहजता से जीती है, उसका मान रखती है। वह अपने निकम्मी पति के भी साथ प्रेमपूर्वक रहती है। गांव के लोग नौरंगिया को किस दृष्टि से देखते हैं? गांव के लोग नौरंगिया को बड़े ही आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। घर घर में उसकी चर्चा होती है। उसका सहज सौंदर्य, उसकी कर्मठता सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है और गांव गली में उसकी चर्चा किसी अखबार के खास खबर जैसी होती है। फिर से देखते हैं एक बार। नौरंगिया किससे लोहा लेती है? ताकतवर लोगों से लोहा लेती है। ठीक है। नौरंगिया का मर्द कैसा है? कामचोर है, आलसी है, अकर्णमय है। ठीक है। नौरंगिया का दाम्पत्य जीवन कैसा है? उसने अपने दाम्पत्य जीवन में बड़ा ही सामंजस्य बना रखा है। वह अपने आलसी पति के साथ खुशी खुशी रहती है और सहजता से जीती है और उसका मान रखती है, उसका अपमान नहीं करती है। गांव के लोग नौरंगिया को नौरंगिया को आदर एवं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उसका सहज सौंदर्य एवं उसकी कर्मठता सभी के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न, गांव गली में उसकी चर्चा की तुलना कवि ने किससे की है? गांव गली में जो उसकी चर्चा होती है नौरंगिया की, वह अखबार की प्रथम पृष्ठ पर छपी सुर्खियों से। जैसे अखबार में प्रथम हेडलाइन में छपता है,
उसी तरह से गांव गली में उसकी चर्चा होती है, किसकी? नौरंगिया की। अखबार की सुर्खी ही आकर्षण केंद्र होती है। जिस तरह से अखबार की जो सुर्खियाँ होती है, हेडलाइंस होती है, वही आकर्षण का केंद्र होती है, उसी तरह से जो नौरंगिया अपने गांव गली में अखबार की प्रथम पृष्ठ पर छपी सुर्खियों जैसी है। नौरंगिया के रूप सौंदर्य का वर्णन करें। नौरंगिया श्यामा स्वस्थ नारी है। उसके मुखमुंडल पर केस तेज की लाली है, वह सांचे में ढली हुई है। उसकी बड़ी बड़ी पानीदार आंखें आकर्षण का केंद्र है। कवि ने किससे काले भैरव की तुलना की है? नौरंगिया के मुखमंडल पर बिखरी घुंघराली काली लटों की तुलना कवि ने भ्रमर समूह से की है। नौरंगिया आलोच्य गांव में कहाँ से आई है? नौरंगिया आलोच्य गांव में गंगा पार से आई है। नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? गंगा पार की। इसलिए कवि हमें बार बार स्मरण कराता है कि नौरंगिया गंगा पार की है। फिर से एक बार देखते हैं। गांव गली में उसकी चर्चा की तुलना कवि ने किससे की है? तो गांव गली में नौरंगिया की तुलना अखबार की प्रथम पृष्ठ पर छपी सुर्खियों जैसी है, क्योंकि अखबार की सुर्खियां ही आकर्षण का केंद्र होती हैं। उसी तरह से जो नौरंगिया की तुलना है अखबार की प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली सुर्खियों से की गई है। नौरंगिया का रूप सौंदर्य कैसा है? नौरंगिया श्यामा स्वस्थ नारी है। उसके मुखमंडल पर तेज की लाली है, वह सांचे में ढली हुई है। उसकी बड़ी बड़ी पानीदार आंखें आकर्षण का केंद्र है। कवि ने किससे काले भैरवों की तुलना की है? नौरंगिया के मुखमंडल पर बिखरी घुंघराली काली लटों की तुलना कवि ने भ्रमर समूह से की है। अर्थात जिस तरह से फूलों पर, ताजे फूलों पर भौरे मंडराते रहते हैं, उसी तरह से नौरंगिया के मुखमंडल पर उसकी जो जुल्फें हैं, घुंघराले काले बाल हैं, वो लहराते रहते हैं। नौरंगिया आलोच्य गांव में कहाँ से आई है? नौरंगिया कहाँ से आई है? गंगा पार से आई है। अगला प्रश्न, नौरंगिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? यह माध्यमिक परीक्षा 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नौरंगिया एक सुंदर एवं आकर्षक नारी है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है बुरी नज़र रखने वाले बड़े लोगों से अपना बचाव करना। कवि ने लेखपाल एवं ठेकेदार की नीयत पर क्यों सवाल उठाया है? लेखपाल कलम का धनी होता है, वह छल प्रपंच में बड़ा माहिर होता है। ठेकेदार पूंजीपति होता है, वह अपने धन से अप्राप्य वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए कवि ने इनकी नीयत पर सवाल उठाया है। जो लेखपाल होते हैं वे कलम के धनी होते हैं, और ऐसे लोग छल प्रपंच रचने में बड़े माहिर होते हैं। जो ठेकेदार पूंजीपति होता है, वह अपने धन से चाहे जो भी चाहे वह प्राप्त करने योग्य वस्तु ना भी हो तो उसे वह अपने धन के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। इसलिए कवि ने इनकी नीयत पर सवाल उठाया। जांगर पीटने का क्या तात्पर्य? जांगर पीटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। गरीब आदमी के हिस्से में कठिन परिश्रम करना ही आया। ये याद नहीं करना, बस इतना याद करना, जांगर पीटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। नौरंगिया दिन होते ही क्या करने लगती है? नौरंगिया दिन होते ही अपने घर गृहस्थी के कार्य में जुट जाती है। वह कठोर परिश्रम करती है। उसके जीवन में आलस्य का कोई स्थान नहीं है। नौरंगिया क्या काम से हार मान लेती है? नहीं, नौरंगिया काम के समक्ष नतमस्तक नहीं होती है। उसके सामने कठिन से कठिन कार्य भी हार मान लेता है, लेकिन नौरंगिया किसी भी तरह के कार्य से हार नहीं मानती है। फिर से देखते हैं, नौरंगिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नौरंगिया एक सुंदर एवं आकर्षक नारी है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है बुरी नज़र रखने वाले लोगों से अपना बचाव करना। कवि ने लेखपाल और ठेकेदार की नीयत पर सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि लेखपाल कलम का धनी होता है, वह छल प्रपंच रचने में बड़ा माहिर होता है। ठेकेदार पूंजीपति होता है, वह अपने धन के माध्यम से प्राप्त न करने वाली वस्तुओं को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए कवि ने इनकी नीयत पर सवाल उठाया है। जांगर पीटना क्या है? जांगर पीटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। नौरंगिया दिन होते ही क्या करने लगती है? नौरंगिया दिन होते ही अपने घर गृहस्थी के कार्य में जुट जाती है, खेती बाड़ी में जुट जाती है। वह कठोर परिश्रम करती है। उसके जीवन में आलस्य का कोई भी स्थान नहीं होता है। नौरंगिया क्या कार्य करने से हार मान लेती है? नहीं, नौरंगिया किसी भी तरह का कार्य करने में हार नहीं मानती है। उसके सामने कठिन से कठिन कार्य भी नतमस्तक हो जाते हैं और कार्य ही हार मान लेते हैं, लेकिन नौरंगिया कभी हार नहीं मानती है। देखिए अगला सवाल, किन शब्दों के प्रयोग से ग्रामीण परिवेश का संकेत मिलता है? जब कविता में जो शब्द आए हैं जैसे बिच्छू, गोजर, सांप, भीत, छाजन, इन सभी से पता चलता है ग्रामीण परिवेश, क्योंकि गांव में ही भीत होते हैं अर्थात मिट्टी की दीवार होते हैं, छाजन होते हैं जो छावनी होती वे होते हैं, और गाँव में ही ग्रामीण परिवेश में ही प्रायः बिच्छू, गोजर, सांप ये प्रायः निकलते रहते। तो इन शब्दों से हमें गाँव के परिवेश का संकेत मिलता है नौरंगिया कविता में। विविध भारती क्या है? विविध भारती आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला एक कार्यक्रम है। इस प्रसारण में विविध प्रकार के गीतों का प्रसारण होता है जो नौरंगिया सुनती है।
विविध भारती का प्रसारण सुनना नौरंगिया के चरित्र की किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? नौरंगिया के जीवन में सिर्फ काम ही नहीं है, वह भी अपने मन को बहलाने के लिए मनोरंजन का सहारा लेती है। वह मनोरंजन प्रिय नारी भी है। नौरंगिया की एक विशेषता में हम यह भी जोड़ सकते हैं, अगर चरित्र चित्रण में उसका कर सकते हैं तो ये भी हम लिख सकते हैं कि नौरंगिया जो है मनोरंजन प्रिय नारी है। वह दिन भर काम तो अवश्य करती है, पर जब उसको भी अपना मन बहलाना होता है तो वह भी मनोरंजन का सहारा लेती है और उसे संगीत सुनना बहुत पसंद है। नौरंगिया के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या बताया? नौरंगिया बड़ी ही सरल और सीधी सादी है, सहज स्वभाव की है। उसकी बोली मीठी है, मृदु भाषणी है। वह अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लेती है। फिर से देखते हैं, किन शब्दों के प्रयोग से ग्रामीण परिवेश का संकेत मिलता है? गांव में ही प्रायः बिच्छू, गोजर, सांप निकलते रहते हैं। गांव में ही कच्चे मिट्टी के घर होते हैं, दीवार होते हैं और छाजन होते हैं। इन सब शब्दों से ग्रामीण परिवेश का हमें संकेत मिलता है नौरंगिया कविता में। विविध भारती क्या है? विविध भारती आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला एक कार्यक्रम है। इस प्रसारण में विविध प्रकार के गीतों का प्रसारण होता है। विविध भारती का प्रसारण सुनना नौरंगिया के चरित्र की किस विशेषता को प्रदर्शित करता है? नौरंगिया के जीवन में सिर्फ काम ही काम नहीं है, वह भी अपने मन को बहलाने के लिए संगीत का सहारा लेती है, मनोरंजन का सहारा लेती है। वह मनोरंजन प्रिय नारी है, उसे संगीत सुनना बेहद पसंद है। नौरंगिया के स्वभाव के बारे में कवि ने क्या बताया है? नौरंगिया बड़ी ही सरल और सीधी सादी है, सहज स्वभाव की है। वह मृदु भाषणी है। वह अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह लेती है। बढ़ते हैं आगे। क्या नौरंगिया अपनी स्थिति से संतुष्ट है? नहीं, नौरंगिया अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। वो उसके मन में यह प्रश्न लगातार उठते हैं कि वह जो संघर्ष कर रही है उसका संघर्ष कब तक जायज़ है और कब तक इन संघर्षों से जूझती रहेगी, उसे यह कोई बतलाने वाला नहीं है। उसके मन में भी सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे होते हैं। क्या नौरंगिया अपने परिश्रम के बल पर अपनी स्थिति सुधारती है? नहीं, नौरंगिया अपने श्रम बल से अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाई है। उसका टूटा फूटा घर है, वह गिरवी रखे गहने को भी नहीं छुड़ा सकती है। उसके पैरों में जो चप्पल है वह भी किसी के द्वारा दी गई है और उसके तन पर जो साड़ी है वह भी तो उधार की है। तो इन सब कारणों से हमें पता चलता है कि नौरंगिया अपने परिश्रम के बल पर भी अपनी स्थिति नहीं सुधारती है, क्योंकि हम भारतीय कृषक, जो भारतीय किसान होते हैं, उनकी स्थिति से अच्छी तरह से रूबरू है कि किस तरह से उनके फसल पक जाने पर उनके द्वार पर महाजन खड़े हो जाते हैं। और आज के वर्तमान स्थिति में भी भारत जो कृषक परिवार है उनकी स्थिति एकदम बहुत ही खस्ता बनी हुई है। भारतीय नारी के जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है? भारतीय नारी के जीवन में पति के बाद सबसे बड़ा आकर्षण गहनों के प्रति ही होता है। गहना ही नारी का आभूषण होता है। नौरंगिया अपने गिरवी गहने पड़े गहने को क्यों नहीं छुड़ा पाती है? फसल तैयार होते ही महाजन अपना रुपया पाने के लिए छाती पर सवार हो जाते हैं और फसल महाजन के पास चली जाती है, इसलिए नौरंगिया गहने नहीं छुड़ा पाती है। क्या नौरंगिया की हिम्मत जवाब दे चुकी है? नहीं, नौरंगिया का श्रम में अटूट विश्वास है। वह इसी आशा पर जीवित है कि उसके भी दिन फिरेंगे, इसलिए वह हिम्मत नहीं हारती है। फिर से देखिए, क्या नौरंगिया अपनी स्थिति से संतुष्ट है? नहीं, नौरंगिया अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। उसके मन में भी सुनहरे भविष्य के सपने तैर रहे हैं। क्या नौरंगिया अपने परिश्रम के बल पर अपनी स्थिति सुधार पाई है? नहीं, नौरंगिया अपने श्रम बल से अपनी स्थिति को नहीं सुधार पाई है। उसका टूटा फूटा घर है, उसके गिरवी जो है गहने पड़े हुए हैं और उसे वह छुड़ा नहीं पा रही है। उसके पैरों में जो चप्पल है वह किसी के द्वारा दी गई है और उसके तन पर जो साड़ी है वह भी उधार की है। क्या भारतीय नारी के जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है? भारतीय नारी के जीवन में पति के बाद सबसे बड़ा आकर्षण गहना होता है। गहनों के प्रति ही उनका बहुत आकर्षण होता है। गहना ही नारी का आभूषण होती है। नौरंगिया अपने गिरवी पड़े गहने को क्यों नहीं छुड़ा पाती है? जब नौरंगिया के जो खेतों में फसल पक कर तैयार हो जाते हैं तो महाजन अपना रुपया लेने के लिए उसके द्वार पर हाजिर हो जाते हैं और फसल महाजन के पास चली जाती है, इसलिए नौरंगिया अपने गिरवी पड़े गहने को छुड़ा नहीं पाती है। क्या नौरंगिया की हिम्मत जवाब दे चुकी है? नहीं, नौरंगिया का श्रम में अटूट विश्वास है। वह कठिन परिश्रम करना जानती है। वह इसी आशा पर जीवित है कि एक दिन उसके भी दिन बदलेंगे, इसलिए वह कभी हिम्मत जीवन में नहीं हारती है। क्या नौरंगिया अपने गहनों को न छुड़ाने पाने की पीड़ा से पीड़ित है? हाँ, नौरंगिया अपने गहने न छुड़ा पाने की पीड़ा से पीड़ित है, पर यही पीड़ा उसे कर्मठ और अधिक सक्रिय बनाए हुए है। क्या अभाव से जूझते हुए नौरंगिया टूट चुकी है? नहीं, अभाव से जूझते हुए भी नौरंगिया टूटी नहीं है। उसके जीवन में पहले ही जैसे हास विलास है और हमेशा वह हंसती मुस्कुराती रहती है। मानवीय मन की कमजोरियाँ उस पर हावी नहीं हो सकी है।
कविता में नौरंगिया के अभावग्रस्त जीवन का संकेत कब मिलता है? पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नहीं उधार किए। यह पंक्ति नौरंगिया के अभावग्रस्त जीवन की ओर संकेत करती है। नौरंगिया के लिए जीवन क्या है? नौरंगिया के लिए जीवन एक कठोर साधना है। उसे मालूम है कि कठोर साधना से ही सिद्धि मिलती है। फिर से देखते हैं, क्या नौरंगिया अपने गहने को न छुड़ा पाने की पीड़ा से पीड़ित है? हाँ, नौरंगिया जब अपना गहना नहीं छुड़ा पाती है तो वह मन महसूस कर रह जाती है, पर यही पीड़ा उसे कर्मठ और अधिक सक्रिय बनाए हुए। क्या अभाव से जूझते हुए नौरंगिया टूट चुकी है? नहीं, अभाव से जूझते हुए भी नौरंगिया टूटी नहीं है। उसके चेहरे पर हमेशा हंसी मुस्कुराहट बनी रहती है। मानव मन की कमजोरियाँ उस पर हावी नहीं हो सकी है। कविता में नौरंगिया के अभावग्रस्त जीवन का संकेत कब मिलता है? जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं कि पैरों में मंगनी की चप्पल, साड़ी नहीं उधार की है। इन पंक्तियों से हमें नौरंगिया के अभावग्रस्त जीवन का संकेत मिलता है। नौरंगिया के लिए जीवन क्या है? नौरंगिया के लिए जीवन एक कठोर साधना है। उसे मालूम है कि कठोर साधना से ही सिद्धि मिलती है। आपके विचार से नौरंगिया क्या है? मेरे विचार से नौरंगिया गांव गली की व्यथा कथा है। ऐसी कथाओं के दर्शन हर जगह होते रहते हैं और हर स्थिति में होते हैं। हम नौरंगिया को क्यों सलाम करते हैं? नौरंगिया की संघर्ष कथा, उसका दुर्जय साहस, उसके होंठों की मुस्कुराहट हमारे लिए अनुकरणीय है, इसलिए हम उसे सलाम करते हैं। नौरंगिया कहाँ की है? गंगा पार की है। नौरंगिया कौन है? नौरंगिया शीर्षक कविता में जनवादी कवि कैलाश गौतम ने भारतीय कृषक महिला के जीवन का जीवंत चित्रण किया है। नौरंगिया गांव गली की व्यथा कथा है। ऐसी कथाओं के दर्शन हर जगह हर स्थिति में होते रहते हैं। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली एक भारतीय कृषक महिला है। तो नौरंगिया कौन है? तो आप सिंपल सा ये आंसर लिख सकते हैं कि नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली एक कृषक महिला है। फिर से देखते हैं, आपके विचार से नौरंगिया क्या है? हमारे विचार से नौरंगिया गांव गली की व्यथा कथा है। ऐसी कथाओं के दर्शन हर जगह होते रहते हैं और हर स्थिति में होते हैं। हम नौरंगिया को क्यों सलाम करते हैं? नौरंगिया के संघर्ष को देखकर, उसके दुर्जय साहस को देखकर और उसके होंठों, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट बनी रहती है वह हमारे लिए अनुकरणीय है, इसलिए हम उसे सलाम करते हैं। नौरंगिया कहाँ की है? गंगा पार की है। नौरंगिया कौन है? नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली एक भारतीय कृषक महिला है। आगे बढ़ते हैं। लाल न होता ऐसा कोयला, इसका क्या अर्थ है? यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ जलावन में कभी काम न आने वाला, अर्थात अनुपयोगी। एक और पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? जांगर पीटे। जांगर पीटे का अर्थात क्या होता है? कठोर परिश्रम करना। ठीक है, याद रखिएगा। नौरंगिया ने क्या गिरवी रखा था? अपने गहने गिरवी रखे थे। कैलाश गौतम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाराणसी चंदौली जनपद के डिग्घी गांव में 8 जनवरी 1944 ईस्वी को हुआ था। कैलाश गौतम को किन किन सम्मानों से नवाजा गया? यश भारती, परिवार सम्मान और ऋतुराज सम्मान से उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। कैलाश गौतम की चर्चित रचनाओं के नाम लिखिए। अमोसा का मेला, कचहरी और गांव से भागा कैलाश आदि सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं। फिर से देख लेते हैं। लाल न होता ऐसा कोयला, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जलावन में के भी काम न आने वाला कोयला, अर्थात अनुपयोगी। नौरंगिया ने क्या गिरवी रखा है? गहना। कैलाश गौतम जी का जन्म वाराणसी चंदौली जनपद के डिग्घी में 8 जनवरी 1944 को हुआ था। किन किन सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें? यश भारती, परिवार सम्मान और ऋतुराज सम्मान से उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। कैलाश गौतम की चर्चित रचनाओं में से उनके नाम बताइए। आमोस का मेला, कचहरी और गांव से भागा कैलाश आदि सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं इनकी। कवि ने नौरंगिया गंगा पार की आवृत्ति क्यों की है? अपने कथ्य को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए कवि ने कविता में नौरंगिया गंगा पार की वाक्य खंड की आवृत्ति बार बार की है। गरीबी की मार सहते हुए भी नौरंगिया क्या करना नहीं भूलती है? विविध भारती सुनना नहीं भूलती थी। नौरंगिया की आंखों में कैसे सपने? ये माध्यमिक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। नौरंगिया का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत आशावादी है। वह कैसी महिला है? आशावादी है। उसका मन बहुत ही कोमल है। वह भी अपने मन के अंदर सुकुमार सपने संजोए हुए हैं। कवि ने नौरंगिया गंगा पार की आवृत्ति क्यों की है? अपने कथ्य को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए कवि ने कविता में नौरंगिया गंगा पार की वाक्य की जो खंड की आवृत्ति है बार बार की है। गरीबी की मार सहते हुए भी नौरंगिया क्या करना नहीं भूलती है? विविध भारती सुनना नहीं भूलती है। नौरंगिया की आंखों में कैसे सपने? नौरंगिया का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत आशावादी है। उसका मन भी बहुत कोमल है। वह भी अपने मन के अंदर सुकुमार सपने संजोए हुए। तो ये थे क्लास और लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मैंने करा दिया। कविता का व्याख्या अच्छा से सुन लीजिए, एक भी प्रश्न आपका वैसे भी नहीं छूटेगा। तो जितना तरह का क्वेश्चन हो सकता था मैंने करा दिया।
उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। और भी सब्जेक्ट्स के और भी जो चैप्टर्स के हैं मैंने अपलोड कर दिए, तो आप उन सभी क्लासेस को ज़रूर देखिए, आपको निश्चित रूप से अच्छा स्कोर हो जाएगा एग्ज़ाम में। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश का सिलेबस अभी पढ़ा रहे, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल में है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।